हेलो स्टूडेंट, मैं आर के धाकड़ आज से आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें मैथ्स और फिज़िक्स की मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला हूँ। और आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि क्लास 12 से मैथ्स का जो 15 जून को पेपर होने वाला है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट कर रखे हैं। ये आप लोग नोट कर ले और इनका सॉल्यूशन मैं अब आपको बताने वाला हूँ। पहले इन क्वेश्चन को नोट कर ले आप, और नोट करने के बाद मैं ये बताने वाला हूँ इनकी बेसिक चीज़ें जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो मैं उन बेसिक चीज़ों को पहले क्लियर करवाने के बाद इनका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रेखा की। जैसा फॉर्मेट होता है रेखा का y = mx, और इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ किस तरीके से बनता है वो मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। ये इसका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसे इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। तो ये इस तरीके से एक रेखा का फॉर्मेट बनता है, और ये रेखा होती है y = mx। इसी तरीके से सेकेंड रेखा का फॉर्मेट होता है, सेकेंड होता है x/a प्लस y/b = 1। और इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है वो ज़रा देखें आप लोग। ये इसका मूल बिंदु होता है। तो इसकी जो रेखा बनती है इस तरीके से बनती है। यहाँ पे जो पॉइंट क्रॉस करता है, एक्स अक्ष को जो क्रॉस करता है वो पॉइंट होता है a0, क्योंकि एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे जो पॉइंट बनता है इसके निर्देशांक होते हैं 0, b, क्योंकि y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। अब ये a और b आया कहाँ से? तो ये इस रेखा में अगर अपन वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो पूरा y 0 होगा, तो यहाँ से x = a मिलने वाला है। इस तरीके से अगर x 0 रखेंगे y अक्ष के लिए तो वहाँ से y = b मिलने वाला है। तीसरे की बात करने वाला हूँ मैं, जो होता है परवलय। और परवलय के दो फॉर्मेट बनते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, y² = 4x, और सेकेंड होता है x² = 4ay। अब इन दोनों के लिए ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, सबसे फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। यह x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। अगर y² में दे रखा है तो ग्राफ जो बनेगा वो x अक्ष पे बनेगा इस तरीके से। ये इसका मूल बिंदु रहेगा। इसी में अगर सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड की बात की जाए तो अगर x² = 4ay है तो वहाँ पे जो परवलय बनना है वो y अक्ष पे बनना है इस तरीके से। फोर्थ में बात करते हैं जो वृत्त का इक्वेशन होता है, और वो फॉर्मेट होता है x² = y², x² + y² = a²। और इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है वो आप लोग क्लियर कर ले। सबसे पहले इसका ग्राफ बनता है वृत्त जैसा। आप लोगों को पता है कि पूरा गोल बनता है, ये बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। तो ये इसका सर्कल बनता है, वृत्त बनता है। अब इसके निर्देशांक किस तरीके से बनते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव की बात करता हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो a0 बनेगा, और y अक्ष पे जो पॉइंट बनेगा वो a0a बनेगा। फिर से वही बात होगी कि अगर x अक्ष पे बात करेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, तो वहाँ से अगर यहाँ पे y = 0 रखेंगे तो x = +- a आने वाला है, तो प्लस इधर रहेगा और माइनस इधर भी रहने वाला। पर अपन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसमें, और ऐसे कैसे y अक्ष पे बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वहाँ पे y = +a और एक -a भी आना है जो नीचे आना चाहिए, लेकिन अपने को प्लस से मतलब है। अभी फिफ्थ की बात करूँगा मैं, जिसे बोला जाता है दीर्घवृत्त, जिसका ग्राफ किस तरीके से। सबसे पहले तो फॉर्मेट इसका क्लियर कर लेते हैं। x² / a² प्लस y² के अपॉन में b² = 1। इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो किस तरीके से बनेगा वो आप क्लियर कर ले पहले। x y अक्ष इसका जो सर्कल की तरफ से बनता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से बनता है घुमावदार। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए, निर्देशांक की बात की जाए, तो x एक्सिस पे बनेगा a0
और मैं अगर वाई एक्सिस की बात करता हूँ, वाई एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 0b बनेगा। ये किस तरीके से बना फिर क्लियर कर लेते हैं। अगर एक्स अक्ष पे बात की जाए तो y की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ से a की वैल्यू x की वैल्यू a आने वाली है। ऐसे कैसे अगर y एक्स की बात की जाए तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वहाँ पे y इक्वल क्या मिलने वाला है, प्लस माइनस b। और अगर अपन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो प्लस b देखा जाएगा, इसके नीचे माइनस b रहेगा। तो ये आप लोगों ने बेसिक चीज़ें समझी। इसके बाद सॉल्यूशन, डिफरेंस पता चला। सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वृत्त का। जैसा अभी फॉर्मेट मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहे अपन तो किस तरीके से निकलेगी वो क्लियर कर लें। y की वैल्यू निकालने के लिए x को बराबर से इधर लाना रहेगा तो वो माइनस में आएगा। फिर अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपने को y की वैल्यू मिलने वाली है। अब बात आती है इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ जैसा मैंने अभी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि उसमें ग्राफ किस तरीके से मैंने क्लियर करवाया था। तो ग्राफ इसका एक सर्कल बिल्कुल गोल बनने वाला है, सर्कल बनने वाला इस तरीके से ग्राफ। इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो यहाँ पे रहेगा a0 और यहाँ वाला पॉइंट रहेगा 0a। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इसका मूल बिंदु रहेगा जिसे ओरिजिन बोला जाता है इंग्लिश में। अब इसमें देखा जाए तो इसके कितने पार्ट बन रहे हैं, टोटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट बन रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है कि इस वृत्त से बनने वाले गिरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक भाग का एक पट्टी बनाने वाला हूँ जिसको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे dx। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये y के सापेक्ष भी हो सकता है, पर अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ x अक्ष के सापेक्ष। यहाँ से अगर अभिष्ट हाल देखा जाए, इसका अभिष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी बताया था कि 4 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके 4 भाग बन रहे हैं। मैं बताने वाला हूँ एक भाग का निकाल रहे हो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी का अगर पॉइंट दे दिया जाए तो ये a और ये b, तो बाकी अपना क्षेत्र कौन सा बन रहा है, OAB। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ OAB का क्षेत्रफल। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इस तरीके से पूरे सर्कल का जितने भी 4 भाग बन रहे हैं उन सबका क्षेत्रफल अपने को जो आने वाला है, जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वो आने वाला है। मैं यहाँ पे 4 रखने वाला हूँ। इंटीग्रेशन क्योंकि x के अकॉर्डिंग करने वाले हैं तो x की लिमिट लेना है यहाँ से 0 कहाँ से, मूल बिंदु से, और सेकेंड कहाँ तक, a तक। तो मैं यहाँ पे a नोट करने वाला हूँ। और y dx कि मैंने अभी बताया था कि इसका इंटीग्रल जो होगा, समाकलन जो होगा वो x के सापेक्ष होगा। y के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर अब मैं अभी x के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है। y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इंटीग्रल में 0a और y की वैल्यू आना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक अपनों ने वैल्यू पुट करी है। अब देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले का उपयोग करके अपन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखने वाला हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो x के अपॉन में 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के अपॉन में 2 साइन इनवर्स x के अपॉन में a, और इसकी लिमिट जो है वो पीछे इस तरीके से बैठने वाली। नेक्स्ट में ये तो इसका इंटीग्रल समाकलन करा आप लोगों ने। आगे इसकी लिमिट रखना है, तो लिमिट किस तरीके से रखना है वो आप क्लियर कर ले। पहले सबसे पहले ऊपर से लिमिट रखना होती है। अच्छा, लिमिट जब रखते हैं समाकलन में, लिमिट का यूज़ करते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाना है। लेकिन जब प्रसार होता है तो पहले ऊपर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू अपने को एक बार a रखना है और एक बार 0 रखना है। तो सबसे पहले मैं a रखने वाला हूँ। तो क्या आगे सॉल्यूशन बनना है, x के स्थान पे a रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर तो है ही सही, माइनस a, x के प्लस पे क्या रखना है, a रखना है, तो a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 तो आना ही है, साइन इनवर्स यहाँ फिर x के स्थान पे a अपॉन में a चल ही रहा है, माइनस अभी ज़ीरो रखना है, जब भी नीचे वाली लिमिट रखी जाती है तो माइनस में। अब जहाँ जहाँ आप लोग को x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। तो सबसे पहले यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फिर मैं यहाँ रखने वाला हूँ ज़ीरो, तो ज़ीरो के अपॉन में a, क्योंकि अगर देखा जाए एक मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि ज़ीरो के अपॉन में कोई अगर नंबर है, a मान लो कोई नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या है तो त्रिज्या का कोई नंबर तो होगा, कोई वैल्यू होगी उसकी। तो ज़ीरो के अपॉन में अगर कोई वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये भी वैल्यू क्या बनने वाली है, ज़ीरो अगर रखेंगे तो ये भी ज़ीरो बनने वाली है, इसका मतलब दोनों ज़ीरो बनने वाला है, ये भी ज़ीरो बनने वाला, ये भी ज़ीरो बनने वाला। इसका मतलब मैं माइनस करके ओनली ज़ीरो बता देता हूँ। तो ये ज़ीरो रखा तो डायरेक्टली दोनों स्टेप में ज़ीरो आ जाना है। इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्यूशन इसका क्लियर करते हैं। 4a अपॉन में 2, ब्रैकेट क्या बन रहा है, ऑलरेडी ये ज़ीरो बन रहा है, मैं इसको डायरेक्टली ज़ीरो नोट कर सकता हूँ। 1 मिनट, इसको डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, ज़ीरो। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आना है, ज़ीरो, प्लस ए स्क्वायर के अपॉन में 2, ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 क्योंकि ऐसे कैंसिल होगा तो 1 बनेगा। अब ये ज़ीरो से कोई मतलब रहा नहीं, तो डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होना है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर के अपॉन में 2, साइन इनवर्स जैसा चल ही रहा है 1। अभी साइन दे रखा है तो साइन के हिसाब से साइन की वैल्यू जो है 1 जो होती है वो होती है 90 पे, और उसको अपन बोलेंगे पाई बाय 2। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रखने वाला हूँ साइन पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के स्थान पे 1 के प्लस पे साइन पाई बाय 2 रख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, तो 4 इंटू ए स्क्वायर के अपॉन में 2 इंटू पाई के अपॉन में 2। अभी यहाँ आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा कि 2 से 2 4 और 4 से 4 कैंसिल होगा, तो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई। ये इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझें। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें क्लियर करें कि अगर वृत्त, पहले फॉर्मेट पहचानना है आप लोगों को, सबसे पहले फॉर्मेट देखना है। वहाँ पे वक्र लिखा हुआ आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वृत्त लिखा हुआ आए एग्ज़ाम में। सारी मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी, उनको वक्र भी बोला जा सकता है। तो अगर वक्र लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो आप लोगों को फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा है कि वृत्त का है, तो जो ग्राफ बनेगा वो वृत्त के हिसाब से बनेगा, उसको सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। बंद करो।